हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ट्रायल बैलेंस लेकर आज हम आ गए हैं आपके लिए। लेजर हमने फिनिश कर लिया है, उससे पहले रिकॉर्डिंग का पार्ट फिनिश कर लिया है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हाउ टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स। जर्नल में रिकॉर्डिंग करने के बाद पोस्टिंग कैसे करें लेजर अकाउंट्स में, ये हमने सीख लिया था। और इसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। अब देखिए, लेजर आपने बनाया, लेजर बैलेंसेस से हम कैरी फॉरवर्ड करके बनाते थे ट्रायल बैलेंस। लेकिन एग्जाम में कई बार ऐसा होगा कि आपके पास फुल फ्लेज लेजर नहीं आएगा और आपको ना ही उससे ट्रायल बैलेंस बनाने पूछेंगे। आपको क्या बोलते हैं कि भाई फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स आर देयर, और उनके बैलेंसेस आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड होंगे। उन लेजर के उन लेजर के जो भी बैलेंसेस हैं, आउट ऑफ दैट नाउ यू विल बी आस्क्ड टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। लेजर नहीं प्रिपेयर करना होगा, लेकिन लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस होंगे, और उन लेजर अकाउंट के बैलेंस से यू नीड टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। तो ये कैसे प्रिपेयर होगा, इस पर किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, एक अलग से क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इसके ऊपर आज हम पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस है क्या भाई? कलर चेंज कर लेते हैं। तो ट्रायल बैलेंस हमारे लिए क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। So what is a trial balance? तो first of all, trial balance is a statement. It is not an account. ये अकाउंट नहीं होता, it is a statement which is prepared at the stage of summarizing. जब आप summarize करते हो, summary sheet बनाते हो, तो trial balance वही चीज है। So trial balance is a statement which is prepared to check the arithmetical accuracy of your accounts. किस लिए बनाते हैं? to check arithmetical accuracy of accounts, whether your accounts are arithmetically accurate or not. arithmetically accurate means जो भी आपने रिकॉर्डिंग की है, रिकॉर्डिंग बाद उसको पोस्ट किया लेजर में, क्या वो मैथमेटिकली करेक्ट है या नहीं। कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। सो ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। ऑप्शन वाइज अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ गया तो ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू find out the profit loss, to find out the financial position, to check the accuracy of account, और to check the arithmetical accuracy। तो अगर ऑप्शन में अरिथमेटिकल एक्यूरेसी की बात की गई है तो आप अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को करेक्ट मानेंगे। अगर सिर्फ एक्यूरेसी दिया तो आप एक्यूरेसी को भी मान सकते हैं। बट इफ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी यानी मैथमेटिकली योर अकाउंट्स आर करेक्ट और नॉट, बस इसको चेक करने के लिए हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। अगर आपका ट्रायल बैलेंस अरिथमेटिकली एक्यूरेट है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 100% करेक्ट है, एरर्स तब भी होंगी। तो एरर्स को हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम सिर्फ देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर कैसे करें, क्यों बनाते हैं, ये अब आपको समझ में आ गया। व्हाई डू वी प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस? टू फाइंड आउट द और टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ योर अकाउंट्स। जो इससे पहले रिकॉर्डिंग की है, क्लासिफिकेशन क्या है, वो सही है या नहीं है। ठीक है, अब इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे? तो इसको प्रिपेयर करने के लिए हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। बहुत ही आसान है, पिछले लेजर की क्लास में भी आपने पढ़ा है। भाई ट्रायल बैलेंस को हम डिवाइड करते हैं 4 कॉलम्स में। ऊपर हेडिंग आएगी ट्रायल बैलेंस एज ऑन, जो भी डेट होगी, जिस डेट पे प्रिपेयर कर रहे हैं, नेम ऑफ द अकाउंट्स, जो भी अकाउंट है लेजर में, जितने भी अकाउंट्स होंगे उनका नेम आप लिखेंगे। देन लेजर बैलेंसेस, लेजर फोलियो आ जाएगा, लेजर फोलियो पेज नंबर, डेबिट के बैलेंस एंड क्रेडिट अकाउंट बैलेंसेस। तो जिन भी अकाउंट के डेबिट बैलेंस है उनको डेबिट कॉलम में, जिनका क्रेडिट बैलेंस है उसको क्रेडिट कॉलम में आप लिख दोगे। तो जितने भी अकाउंट्स है सारे अकाउंट लिखेंगे, डेबिट को डेबिट बैलेंस में, क्रेडिट साइड को क्रेडिट बैलेंस में शो कर देंगे। एंड एट द एंड आफ्टर राइटिंग ऑल द अकाउंट्स, एंड में आपका ट्रायल बैलेंस अगर अर्थमेटिकली करेक्ट होगा तो इट विल टैली। ये क्या करेगा? टैली करेगा एट द एंड, अगर हर चीज आपने करेक्टली रिकॉर्ड और पोस्ट की होगी। अगर एरर आ जाती है, कुछ गलती है, तो उसको कैसे करेंगे ये हम अगली क्लास में सीखेंगे। आज की क्लास किसके ऊपर फोकस्ड है? हाउ टू प्रिपेयर अ करेक्ट ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब देखिए,
अभी तक आपने लेजर अकाउंट बनाए, लेजर में जो भी बैलेंस होता था, डेबिट है तो डेबिट में, क्रेडिट है तो क्रेडिट में, आप सिंपली लिख देते थे बिकॉज यू डोंट हैव टू पुट अ ब्रेन ओवर देयर, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये डेबिट बैलेंस है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है सिंपल, आपको हर लेजर का, कैश लेजर का ये अकाउंट का बैलेंस है, कैपिटल का ये बैलेंस दिया, सेल्स में इतना बैलेंस है, परचेज में इतना है, तो हाउ डू यू राइट, आप अज्यूम कैसे करोगे? ये आपको एक ट्रिक पता होनी चाहिए, कौन कौन से अकाउंट के क्या क्या बैलेंसेस होते हैं इन जनरल। हमेशा नहीं होगा बट कुछ केसेस में एक्सेप्शंस आ जाएंगे। तो देखिए इसमें हम आपको समझाते हैं, देखिए क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले आपको नेचर ऑफ अकाउंट देखना है और उसी नेचर को फॉलो करते हुए अकाउंट्स हम बनाएंगे। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट आपने देखे थे, अगर हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखते हैं तो भाई हमारे पास आता था असेट्स। सबसे पहले आप देखते थे असेट्स के अकाउंट हैं, तो जितने भी असेट्स के अकाउंट होंगे हमारे पास, असेट के अकाउंट हमारे लिए फेवरेबल होते हैं, इसलिए उनका बैलेंस भी डेबिट होगा। तो ऑल असेट्स विल हैव अ डेबिट बैलेंस, क्योंकि एसेट का इंक्रीज होना अगर मॉडर्न अप्रोच को देखेंगे तो फेवरेबल माना जाता है, डेबिट होता था। इसी तरह ऑल लाइबिलिटीज, तो जितनी भी लाइबिलिटीज हैं अगर उनका कोई भी अकाउंट है तो असेट अगर डेबिट होता है तो लाइबिलिटीज आर बर्डन ऑन अस, तो अनफेवरेबल बैलेंस यानी क्रेडिट बैलेंस होगा। तो जितने भी असेट हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, टैंजिबल हो या इनटैंजिबल असेट, उनका हमेशा डेबिट बैलेंस होगा अगर क्वेश्चन में कुछ और इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर लाइबिलिटीज हैं तो विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। सिमिलरली ये तो एक लाइबिलिटी का मतलब हो गया एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। वी मे हैव एन इंटरनल लाइबिलिटी दैट इज कैपिटल। ओनर जो पैसा लगाता है तो हमारे ऊपर बर्डन बढ़ता है, बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस होगा। और अगर ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लेता है, यानी जितना पैसा लगाया था वो खत्म कर रहा है, तो ऐसे में अगर ड्रॉइंग्स आ जाएं तो जितनी भी ड्राइंग्स होंगी, ड्राइंग का अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, क्योंकि ये कैपिटल को कम कर रहा है, लाइबिलिटी को कम करेगा। तो असेट और ड्राइंग का हमेशा फेवरेबल बैलेंस माना जाता है, दैट मीन्स डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। और लाइबिलिटीज एंड कैपिटल हमारे लिए बर्डन होती है, इसलिए उनका अनफेवरेबल बैलेंस है और वो क्रेडिट बैलेंस पे रिकॉर्ड किया जाएगा। इतना समझ में आया? अगला जो इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन आता है वो होता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये आपने भाई नॉमिनल अकाउंट पढ़ा, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो जितने भी एक्सपेंस एंड लॉसेस होंगे उनका हमेशा ही डेबिट बैलेंस होगा, वो हमारे लिए पेमेंट के फॉर्म में आएंगे। तो जितना भी आप पैसा पे कर रहे हो, एक्सपेंस है या लॉस हो रहा है, वो सभी अकाउंट हमेशा डेबिट होंगे। और इसी का वाइस वर्सा अगर कर लीजिए तो ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इनकम या गेन का अकाउंट, कोई भी प्रॉफिट हो रहा है, विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। तो ये बस 6 रूल आपको याद रखना है, 6 टाइप के कैटेगरीज को याद रखना है। 6 टाइप्स ऑफ अकाउंट यू नीड टू रिमेंबर। क्या क्या? कि भाई ऑल असेट्स, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड ड्रॉइंग्स अकाउंट, ये तीनों हमेशा डेबिट बैलेंस पे रहेंगे। और लाइबिलिटीज हो, चाहे इंटरनल लाइबिलिटी हो चाहे एक्सटर्नल लाइबिलिटी हो, लाइबिलिटीज या कैपिटल का बैलेंस, और साथ में इनकम या गेन कोई भी होगी तो वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस पे रहेंगी। तो 3 टाइप के अकाउंट का बैलेंस हमेशा डेबिट होगा, 3 टाइप के अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा, अगर क्वेश्चन में कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है। अब यहां पे 2-3 चीजें और ध्यान रखिएगा, जिसमें से कुछ स्पेशल अकाउंट्स हमारे पास। कुछ स्पेशल अकाउंट क्या है? जैसे रेंट अकाउंट, रेंट के बाद आता है इंटरेस्ट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट एंड वन मोर डिविडेंड अकाउंट। दीज आर 5 स्पेशल अकाउंट्स। ये 5 स्पेशल अकाउंट क्यों हैं? क्योंकि दीज अकाउंट्स में हैव अ डेबिट एज वेल एज क्रेडिट बैलेंस। तो इनका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है एंड क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो एग्जाम में अगर इनके डेबिट बैलेंसेस दिए हैं तो आप इनको पेमेंट मानोगे, पेड मानोगे, रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, डिस्काउंट अलाउड या डिविडेंड पेड। लेकिन अगर इनका क्रेडिट बैलेंस दिया है
तो आप हमेशा इनको एज अ इनकम मानोगे और क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करोगे। रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड, ये सारे फिर इनकम माने जाएंगे। तो इन स्पेशल 5 अकाउंट्स के डेबिट बैलेंस भी हो सकते हैं और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। अब व्हाट इफ एग्जाम में आपको मेंशन ही नहीं है कि ये रेंट डेबिट है या क्रेडिट है, पेड है या कि रिसीव्ड है, तो व्हाट यू विल डू कि अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो आपने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस का प्रिंसिपल पढ़ा होगा कि प्ले सेफ, रिकॉर्ड ऑल द एंटिसिपेटेड एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो हम क्या मान लेंगे, इन सारे एक्सपेंस, इन सारे ट्रांजेक्शन को एक्सपेंस मान लेंगे अगर कोई इंफॉर्मेशन मतलब हमें क्लियरली डिफाइन नहीं की गई है। तो ये रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, डिस्काउंट, डिविडेंड सारे एक्सपेंस मानेंगे और इनके आप क्या दिखाओगे, डेबिट बैलेंस, डेबिट में दिखाओगे। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि भाई एक्सपेंस है, इनकम है, लाइबिलिटी है, गेन है, क्या है। तो अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो तो बस सिंपल ये रूल याद रखिएगा कि सारे एसेट, एक्सपेंसेस, लॉसेस और ड्रॉइंग्स हमेशा डेबिट में रिकॉर्ड होंगे और कैपिटल, लाइबिलिटीज, इनकम्स, गेन हमेशा क्रेडिट साइड पर। क्लियर है, समझ में आ गया, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, तो देखिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। देखिए एक हमारे पास ये क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द बैलेंसेस, लेजर बैलेंसेस, फॉलोइंग आर द लेजर बैलेंसेस ऑफ श्री आरपी पॉल ऑन 31 मार्च 2016। तो डेट दी है 31 मार्च 2016। लेजर के देखिए बैलेंसेस दिए हैं, सारे लेजर अकाउंट्स दिए हैं और उनके सामने उनके बैलेंसेस दिए हैं। What you are required to do, you are required to prepare a trial balance as on 31st March 2016। तो 31 मार्च 2016 को हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो आइए फॉर्मेट एक ड्रॉ कर लीजिए पहले, सबसे फर्स्ट ड्रॉ फॉर्मेट। लेट्स ड्रॉ फॉर्मेट। तो लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, नेम ऑफ अकाउंट्स, ऊपर हेडिंग आएगी ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2016। बिना हेडिंग और डेट के आपके आधे नंबर कट जाएंगे। ये सारा फॉर्मेट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, हम एक्स्ट्रा इधर भी बना लेते हैं इनकेस अगर हमको जगह कम पड़ जाती है तो हम इधर रिकॉर्ड कर लेंगे। चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए कैसे प्रिपेयर करेंगे, हमारे पास बहुत सारे लेजर अकाउंट के बैलेंस दिए, एक एक को हम रिकॉर्ड करते जाते हैं, आइडेंटिफाई भी करेंगे वाई वी आर रिकॉर्डिंग इट ऑन द डेबिट और क्रेडिट। ये रूल याद रखिएगा बस कि असेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, गेन है, क्या चीज है। देखिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले डेटर्स। अब यहाँ पे डेबिट क्रेडिट दिया है, ये नाद भी दिया हो तो आपका काम चलना चाहिए। डेटर्स हमारे लिए क्या होते हैं, असेट होते हैं। तो डेटर हमारा असेट है, इसलिए डेबिट बैलेंस होगा 79,300। तो डेटर, नेम ऑफ अकाउंट में आप डेटर लिखोगे, सन्ड्री डेटर 79,200। ठीक है, डेबिट बैलेंस था 300 था, सॉरी 79,300। ठीक है, अगला अकाउंट देखिए क्या था, सॉरी अगला अकाउंट क्या है आपके पास, क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी होते हैं हमारे लिए, एक्सटर्नल लाइबिलिटी 136,500। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स 136,500। इसके बाद देखिए रेंट। अब देखिए रेंट आ गया स्पेशल और इसके ब्रैकेट में लिखा है क्रेडिट। तो रेंट का क्रेडिट बैलेंस मतलब इनकम है, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, जो भी क्रेडिट बैलेंस दिया वो क्रेडिट पे। तो रेंट का क्रेडिट 6,300। तो रेंट दैट मीन्स ये रेंट रिसीव्ड है 6,300 रुपए का। ठीक है, क्रेडिट दिया, अगर डेबिट दिया हो तो डेबिट में, कुछ ना दिया होता तो डेबिट में लिखते। फिर देखिए मिसलेनियस एक्सपेंसेस 3,200 एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस का मतलब डेबिट साइड। कितना था, 3,600, 3,200 डेबिट साइड एक्सपेंस है, तो ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड। अगला देखिए प्लांट एंड मशीनरी असेट है हमारे लिए 798, 750। प्लांट एंड मशीनरी 798, 750। अगला देखिए
क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर, क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर। अब क्रेडिटर किसी भी चीज के लिए हो, लाइबिलिटी होंगी। फर्नीचर उधार पे खरीदा होगा इसलिए हमको पे करना है, तो क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स ही होंगे, चाहे फर्नीचर के लिए हो चाहे किसी भी पर्पस के लिए। 30,000। और क्रेडिटर हमारे लिए क्या होते हैं? लाइबिलिटी फॉर फर्नीचर 30,000। अगला देखिए, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमारे लिए असेट है 40,000 रुपए का, तो डेबिट साइड लिखेंगे असेट्स। $40,000 डेबिट बैलेंस। फिर अगला देखिए, डिस्काउंट। देखिए फिर डिस्काउंट आए, इसमें भी क्रेडिट लिखा है, तो क्रेडिट मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ होगा 9,900 रुपए, तो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा ये। क्रेडिट बैलेंस दिया तो क्रेडिट साइड लिखेंगे 9,900। इसके बाद देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स का देखिए इस बार यहां पर डेबिट बैलेंस, डेबिट बोला है तो भाई हम डेबिट में लिखेंगे। क्रेडिटर्स का डेबिट बैलेंस 36,500 क्रेडिटर्स। अदरवाइज क्रेडिटर तो लाइबिलिटी होते हैं, लेकिन 36,500 हमको डेबिट में दिया तो हम डेबिट में लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेबिट ना होता तो ये लाइबिलिटी होती है हमेशा। देन इसके बाद बिल्डिंग का देखिए, डेबिट बैलेंस असेट होता है 981, बिल्डिंग हमारा असेट है, डेबिट में जाएगा 9,81,000 असेट है इसलिए डेबिट में जा रहा है, ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। रेंट देखिए, इस बार रेंट सिंपल रेंट दिया, डेबिट या क्रेडिट कुछ नहीं बोला गया है, तो जब डेबिट क्रेडिट कुछ ना बोला, आपको क्या बताया? एक्सपेंस मानेंगे, इसको डेबिट बैलेंस मानेंगे। कितना? 12,000 रुपए। देखिए तो 12,000 का रेंट इस बार डेबिट बैलेंस मानेंगे। देन आप देखिए लोन, लोन हमारे लिए लाइबिलिटी होती है इसलिए क्रेडिट बैलेंस है 10 लाख रुपए का, तो लोन लिखेंगे लाइबिलिटी में। ₹10 लाख का लोन है हमारे पास। अगला ट्रांजेक्शन देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब लोन तो लाइबिलिटी है, लेकिन उस पर जब इंटरेस्ट आप पे करोगे तो रेगुलरली पे करोगे, तो दैट इज एन एक्सपेंस। सो इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000 रुपए का, तो एक्सपेंस है इसलिए डेबिट साइड रिकॉर्ड करोगे इंटरेस्ट ऑन लोन। अगला देखिए, कन्वेंस। कन्वेंस आपका 200 रुपए खर्चा है, एक्सपेंस है तो डेबिट साइड आ जाएगा। अगला देखिए, फर्नीचर असेट होता है 30,000 रुपए, तो असेट में जाएगा यानी डेबिट साइड। $30,000। अगला देखिए, कमीशन। अब कमीशन में देखिए कुछ नहीं बोला, पेड है, रिसीव्ड है, डेबिट है, क्रेडिट, तो क्या मानेंगे? एक्सपेंस मानेंगे, डेबिट मानेंगे। 4,000 रुपए कमीशन, पेड है ये 4,000 रुपए, वी विल अज्यूम इट एज अ एक्सपेंस। प्लांट एंड मशीनरी इस बार देखिए, देखिए क्रेडिट में बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस दिया तो क्रेडिट में लिखेंगे 90,000 रुपए। ₹90,000 क्रेडिट बैलेंस। देन इसके बाद देखिए डेटर्स, क्रेडिट बैलेंस दिया है डेटर का 20,800 रुपए, तो डेटर्स 20,800 क्रेडिट दिया है तो हम क्रेडिट में लिख लेंगे भाई। अदरवाइज ये दोनों ही हमारे डेबिट बैलेंस होते हैं, इसमें दिया है क्रेडिट तो हम क्रेडिट कर दे रहे हैं। ड्राइंग्स अकाउंट 15,000, ड्राइंग कभी बताया आपको, ड्राइंग्स हमारा डेबिट बैलेंस होता है 15,000, क्योंकि ये लाइबिलिटी को कम करता है, ओनर की कैपिटल को रिड्यूस करता है, इसलिए हम डेबिट में करते हैं। सैलरीज एंड वेजेस 25,900, पेमेंट है हमारा, एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, सैलरीज एंड वेजेस 25,900। नेक्स्ट देखिए डिस्काउंट, इस बार डिस्काउंट के ब्रैकेट में दिया है, देखिए डेबिट है 5,500 यानी डिस्काउंट अलाउड है।
5500। नेक्स्ट देखिए कैपिटल, कैपिटल हमारी लाइबिलिटी है, इंटरनल लाइबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस 5 लाख रुपए, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड 5 लाख, एक जीरो और आएगा। अगला देखिए परचेजेस, एक्सपेंस है, परचेज हमारा रेगुलर गुड्स का परचेज एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं, 3,13,450, 3,13,450 का परचेज हो गया। देन लास्ट दिया है सेल्स, सेल्स हमारी क्या होती है, इनकम होती है, इसलिए क्रेडिट साइड पर लिखेंगे तो 561,300, सेल्स 5,61,300। और कुछ बचा नहीं बचा, दैट्स इट। अब आप देखिए टोटल करिए दोनों साइड का और बैलेंस को मैच करने की कोशिश करेंगे, भाई क्या मैच हो रहा है टोटल या नहीं आ रहा है। टोटल देखिए एक बार इसका टोटल कर लीजिए, रफली चेक कर लेते हैं कि टोटल कितने से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। चेक करिए, देखिए 1,36,500 प्लस 6,300 प्लस 30,000 प्लस 9,900, हम क्रेडिट बैलेंस पहले ऐड कर लेते हैं, प्लस 10 लाख प्लस 90,000 प्लस 20,800 प्लस 5 लाख प्लस 5,61,300। ठीक है, तो ये आ जाएगा 23,54,800। डेबिट साइड का चेक कर लीजिए, 79,300 प्लस 3,200 प्लस 798,750 प्लस 40,000 प्लस 36,500 प्लस 981,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 प्लस 200 प्लस 4,000 प्लस 15,000, आप भी ऐड करिए 25,900 प्लस 5,500 प्लस 3,13,450, तो 23,54,800, 23,54,800। तो इतने से आपका ट्रायल बैलेंस देखिए मैच कर जाएगा। तो दोनों साइड को हमने मैच किया, ठीक है, कि हमें जो भी बैलेंस दिए थे, दो हमारे पास आप देखोगे डेटर का बैलेंस डेबिट नहीं होता, मतलब सॉरी क्रेडिटर का बैलेंस डेबिट नहीं होता, ये गलत दिया था। प्लांट एंड मशीनरी का क्रेडिट बैलेंस दिया था, ये भी गलत है, और डेटर का क्रेडिट बैलेंस गलत थे। दो हमने जो इंफॉर्मेशन दी थी अगर उसके हिसाब से प्रिपेयर करें, क्योंकि ये हमें रीड्राफ्ट नहीं करना था। आगे आपका क्वेश्चन आएगा जिसमें हमको रीड्राफ्ट करना पड़ेगा, तो वहां पर हम इसको सही करेंगे। तो इसमें आपसे पूछा यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एज ऑन दिस फिगर, ठीक है, तो करेक्ट है। समझ में आया हाउ टू प्रिपेयर बैलेंसेस। जो बैलेंसेस दिए हैं उनको उनकी करेक्ट साइड पर बस प्लेस कर देना है, दैट्स इट। तो समझ में आ गया हाउ टू प्रिपेयर आर ट्रायल बैलेंस, हाउ टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन एंड उसको मैच कैसे करेंगे ट्रायल बैलेंस में, फॉर्मेट पर प्रिपेयर करेंगे, सारे लेजर बैलेंस को रूल के हिसाब से पेस्ट करते जाएंगे, आखिरी में एट दी एंड टोटल आपका मैच हो जाना चाहिए, ठीक है। समझ में आया। विल मीट अगेन विद अ न्यू टॉपिक or maybe with the same chapter with new type of questions. Till then, keep studying, keep smiling. We'll meet again. Bye bye. Thank you so much.